नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुनियारा और ये मेरे C++ बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे C++ के बेसिक सिंटैक्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने अपना पिछला वीडियो जो लास्ट वीडियो उसे स्किप किया था और मैंने आपको कहा था कि इसके आगे का जो भी प्रोसीजर है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। इसके आगे कुछ भी करने से पहले हमको एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा और ऐसा करने के हमारे पास दो तरीके, एक है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और दूसरा है यहाँ फाइल में जाके न्यू में जाके यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑप्शन। आप दोनों में से कहीं भी जाइए, क्लिक कीजिए, आप एक ही जगह पहुँचेंगे न्यू फॉर्म टेम्पलेट में। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी और इसके बारे में हम इस सीरीज़ में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम कंसोल एप्लीकेशन को सर्च करके उसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम अभी बिगिनर्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हैं। सी यूज़ करना है तो सी और C++ यूज़ करना है तो C++। हम यहाँ नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम और जहाँ वो सेव होगा आपका प्रोजेक्ट उस लोकेशन को डिसाइड कर सकते हैं। लोकेशन तो यहाँ ऑटोमेटिकली मेरा डॉक्यूमेंट फोल्डर सेलेक्ट हो गया है। नाम मैं इसे दूंगा CPP Pro 1, मतलब C++ प्रोजेक्ट 1। और मैं यहाँ नेक्स्ट, यहाँ पे ये कंपाइलर ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने कंपाइल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि यहाँ पे कुछ भी चेंज ना करें, ये जैसा है इसे वैसे ही रहने दें और यहाँ फिनिश में क्लिक कर दें। फिनिश करते ही आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं CPP Pro 1 नाम का एक प्रोजेक्ट बन चुका है और इसके अंदर सोर्स नाम का एक फ़ोल्डर है। अगर हम उसमें डबल क्लिक करेंगे तो main.cpp एक आपको फाइल बन जाएगी। ये कोड ब्लॉक ऑटोमेटिकली एक फ़ाइल आपके लिए जनरेट कर देगा। और दुनिया में जितने भी C++ के प्रोग्राम हैं उन सब में आपको कम से कम इतनी चीज़ें दिखेंगी। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। और इसे ही हम कहते हैं मिनिमम C++ प्रोग्राम। और यही वो प्रोग्राम है जिसको मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा वीडियो 6 पार्ट्स में, ये पूरा जो कोड है ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। सबसे पहला पार्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और लास्ट में जो छठवां है वो ये। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 5 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आते हैं टोकन्स में। टोकन पूरी तरीके से एक थ्योरी सब्जेक्ट है, मतलब एक थ्योरी टॉपिक है। टोकन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हम कुछ इंग्लिश में लिखते हैं कोई सेंटेंस, तो उस सेंटेंस को हम तोड़ सकते हैं वर्ड्स में, वो वर्ड्स मिला के सेंटेंस बनता है। और एक वर्ड को हम तोड़ सकते हैं अल्फ़ाबेट्स में, ABCD, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वैसे ही जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे ये R, सेमीकोलन, TU, ये स्लैश टैग और ये एंगल ब्रैकेट, ये सब टोकन्स कहलाते हैं। कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, आप अगर सिर्फ उस सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं तो आप उसे टोकन के नाम से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे इस पूरी लैंग्वेज में जो स्पेस होता है, मान लीजिए यहाँ पे मैं जो इंट और मेन के बीच में स्पेस है, स्पेस टोकन में नहीं गिना जाता। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो डॉट हो, चाहे वो स्लैश हो, या वो कोई कॉमा हो, सिंगल कॉमा हो, कुछ भी हो, वो एक टोकन कहलाता है। उसके बाद आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन C और C++ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम इस सेमीकोलन को अगर कहीं भूल जाते हैं या एक्स्ट्रा लगा देते हैं, या जहाँ नहीं लगाना है वहाँ लगा देते हैं, या फिर जहाँ लगाना है वहाँ नहीं लगाते हैं, तो एरर आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसका ध्यान रखना है, क्योंकि
कई बार हम जब बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, एक सेमीकोलन ना लगाने के कारण हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। उसके बाद तीसरी चीज़ है कीवर्ड्स। कीवर्ड कुछ खास वर्ड्स होते हैं जिनकी अपने आप में एक मीनिंग होती है। उन वर्ड्स को आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते नॉर्मली, और अगर आप उसे कहीं यूज़ करते हैं तो जो कंपाइलर है वो उसका कुछ अलग मतलब निकाल लेगा, क्योंकि उन वर्ड्स की अपने आप में एक अलग मीनिंग होती है। ओके, तो आपको कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब, मान लीजिए मैं इस जगह पे स्पेस बढ़ा देता हूँ या इस स्पेस को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये बिल्कुल ही वैलिड है, इससे कोई आपके प्रोग्राम को दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे चाहे बहुत सारा लिख दीजिए या आप ये पूरा एकदम कंप्रेस कर दीजिए, या फिर आप इस दो लाइन को यहाँ पे एक लिख दीजिए। अगर सेमीकोलन है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो जितने भी स्पेस होते हैं कंपाइलर उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन इसका एक रूल है, मान लीजिए यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, अगर आप इसके बीच का स्पेस हटा देते हैं तो ये पूरा एक वर्ड बन जाता है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है और ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, एरर दे सकता है। और मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे किसी जगह पे ज़्यादा दो एक पर्टिकुलर फंक्शन के बीच में कुछ लिखा हुआ है बहुत ज़रूरी, उसके बीच में बहुत सारा स्पेस दे देते हैं, तो हो सकता है आपकी दिक्कत आए आपके कोड में। ओके, और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो के लिए, सिर्फ इस वीडियो के लिए, वो ये है कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारे नाम ऐसे लूँगा जो आपको, जो हो सकता है आप पहली बार सुने हैं और आपको वो समझ में ना आए। तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें समझ में नहीं आएगा तो आप उसे, जैसा मैं बताऊंगा वर्ड टू वर्ड, आपको बस उसे याद रखना है और आगे चल के सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने 6 पार्ट में। सबसे पहला वाला जो ये है, इस पूरे को हम कहते हैं, इस सेक्शन को, इस एरिया को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डिक्लेरेशन सेक्शन। इस पूरे लाइन को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर, और इस दो एंगल ब्रैकेट के अंदर जो है हम उसे कहते हैं हेडर फाइल्स। अब हेडर फाइल्स क्या होती है और प्री प्रोसेसर क्या होता है, ये आप ऐसे समझिए कि जब भी हम रियल लाइफ में कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, मान लीजिए हमको दीवार में कील ठोकनी है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरे पास उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सारे टूल्स हैं कि नहीं, जैसे कि हैमर, कील, और अगर मुझे वो कील किसी हाइट में ठोकना है तो वहाँ पे मेरे पास सीढ़ियाँ या कुछ स्टूल जैसा कुछ होना चाहिए। तो वो सब मेरे पास है कि नहीं, मैं वो देखूंगा और फिर मैं उसको परफॉर्म करूँगा। वैसे ही जब हम कोई कोड लिखते हैं तब हम उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करते हैं, और वो अगर हमारे पास उस चीज़ों को, जो कंपाइलर को वो पता नहीं होती कि वो चीज़ें क्या है। कंपाइलर को ये बताता है कि वो चीज़ें क्या है और फिर हम उसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम इसको नहीं लिखते हैं तो हमको इस एक लाइन के बदले करीब 50 या 100 लाइनें लिखनी होंगी, और फिर हमें अपना जो मेन हम जो लिखना चाहते हैं कोड वो लिखेंगे। तो ये एक लाइन हमारा टाइम और हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही सेव करती है, दोनों ही बचाती है। और इसका एक रूल होता है छोटा सा, मान लीजिए आप इसको यहाँ से हटाकर यहाँ लिख देते हैं तो ये गलत है और ये रन नहीं होगा, क्योंकि जो कंपाइलर है वो हमारे कोड को फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन के डायरेक्शन में जो है कंपाइल करता है, और हमें सबसे पहले यही उसे बताना होगा। डकार को काटना है। ओके ओके, तो अब आ जाते हैं दूसरे जो पार्ट है उसमें, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमीकोलन। सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यूजिंग एक कीवर्ड है, मतलब यूज़, जहाँ ये इसका जो मीनिंग रियल लाइफ में होता है सेम मीनिंग यहीं पे भी है। यूजिंग, हम नेम स्पेस एसटीडी को यूज़ कर रहे हैं।
STD का मतलब है यहाँ स्टैंडर्ड, और नेम स्पेस का मतलब हम इस सीरीज़ में बात करेंगे आगे चल के। लेकिन बस आप अभी ये देख लीजिए कि नेम स्पेस को हम यहाँ यूज़ करते हैं। इस सेक्शन को कहा जाता है नेम स्पेस डिक्लेरेशन सेक्शन। और मान लीजिए आप यहाँ पे इस सेक्शन को हटा देते हैं तो आपको यहाँ पे STD फिर 2 ठो कॉलन इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। और आप ये आपको हो सकता है अभी अच्छा लगे, लेकिन जब हम कोई बड़ा कोड लिखते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसे पढ़ना और इसे लिखना। बार बार ये कुछ 4-5 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इस नेम स्पेस को डिक्लेयर कर देते हैं। आप एक कोड में एक से ज़्यादा नेम स्पेस डिक्लेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और बस ओके। उसके बाद आ जाते हैं अपने थर्ड में, जो है इंट मेन। इंट मेन यहाँ पे ही जो चीज़ है डाटा टाइप है, ये एक फंक्शन है। सी लैंग्वेज में कभी भी कोई चीज़ इस तरीके से लिखी हो, कोई वर्ड हो और उससे चिपका हुआ 2 ब्रैकेट हो, तो आप ये समझ जाइए कि वो एक फंक्शन है। ओके, फंक्शन क्या होता है ये भी हम आगे बात करेंगे, डाटा टाइप्स क्या होता है ये भी हम आगे बात करेंगे। बस आप अभी इसको ये समझ लीजिए कि जब भी हम कोई कोड लिखते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर जो लिखा होगा उसी को एग्जीक्यूट करता है। आगे पीछे जितने भी हम चीज़ लिखते हैं इसके बाहर, वो अगर हम इस मेन फंक्शन में कॉल कर रहे हैं तो रन होगी, नहीं तो वो रन नहीं होगी। वही कंपाइलर को सिर्फ इस फंक्शन से मतलब है। अगर हमें क्या बोल रहा हूँ मैं अभी कोई समझ में नहीं आएगा, आगे चल के आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन। और मान लीजिए मेन फंक्शन की जगह कोई और नाम होता तो ये कहलाता स्टेटमेंट ऑफ फलाना फलाना फंक्शन। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है सी आउट और एक है रिटर्न 0। सी आउट एक छोटा सा जो है एक क्या हम कह सकते हैं इसको, एक मेथड है अपना जो मैसेज है उसको कंसोल में प्रिंट आउट कराने का, शो कराने का, डिस्प्ले कराने का। और इसके अंदर इसके बाद जो हम इन्वर्टेड कॉमा लगाए हैं, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब आप ऐसे समझ जाइए कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसके लास्ट में आता है दी एंड करके। उस दी एंड का मतलब होता है कि हमें जितनी भी इस फिल्म में चीज़ें दिखानी थी और जो इस फिल्म की स्टोरी थी वो ख़त्म हो चुकी है, आप घर जा सकते हैं, ख़त्म, बाय बाय, ओके, टाटा, सब कुछ ख़त्म। वैसे ही रिटर्न 0 का मतलब है कि जो भी हमको अपने प्रोग्राम में टास्क परफॉर्म करना था वो सब कुछ हम परफॉर्म कर चुके हैं, अब इसके बाद हमको कुछ नहीं करना है। और ये एक तरीके से हम अपने जो कंपाइलर है उसको स्विच कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है दी एंड सिर्फ तब जब ये रिटर्न 0 और सेमीकोलन हो। मान लीजिए यहाँ 0 के अंदर, 0 के अलावा कुछ और है, तो वो उस वक्त उस चीज़ की या उस फंक्शन की वैल्यू होगी। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। मतलब यहाँ पे अगर कुछ और होता, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी और होता, तो ये मेन की वैल्यू होती और फिर बार बार वो एक एग्जीक्यूट होता। समझाएंगे आगे चल के, समझ में आ जाएगा। तो अब मैं ये पूरा आपको समझा चुका हूँ और अब इसे हम रन करेंगे। रन करने के पहले हमें उसे बिल्ड करना पड़ेगा, यानी कि कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल बिल्ड एक ही चीज़ होती है। अगर हम बिना इसे, अभी मैं इसे बिल्ड नहीं किया हूँ, अगर मैं इसे सीधा रन करता हूँ, रन एक ये आइकन वाला है और यहाँ पे बिल्ड में जाके यहाँ में जाऊँगा तो रन हो जाएगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ तो एक एरर आएगा, इट सीम्स दैट दिस प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन बिल्ट येट, डू यू वॉन्ट टू बिल्ड इट नाउ। मतलब ये बिल्ड अभी नहीं हुआ है। अब मैं इसे बिल्ड करूँगा और अब मैं इसे रन करूँगा जब ये हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ हेलो वर्ल्ड आउटपुट आ चुका है। और मैंने आपको भी कहा था कि यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, मान लीजिए मैं इसे यहाँ लिखता हूँ हाय यूट्यूब
कुछ डॉट्स और मैं इसे रन करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे इसे रन कर दूँगा तो ये वापस जो पुराना वाला था वो ही आउटपुट देगा, हेलो वर्ल्ड। अगर मतलब ये अभी सेफ नहीं हुआ है, अगर मैं इसमें कुछ मॉडिफाई करता हूँ और मैं इसे फिर रन कराता हूँ तो मुझे पहले इसे कंपाइल करना होगा। जब जब आप इसमें कुछ भी चेंज करेंगे तो आपको कंपाइल करना होगा, फिर वो रन होगा, ये हर बार होगा। और इसका एक शॉर्टकट है यहाँ बिल्ट एंड रन, मतलब ये एक साथ बिल्ट और रन दोनों होगा। तो मैं अभी इसमें जाता हूँ तो ये बिल्ट हुआ, रन हुआ और यहाँ पे हाई यूट्यूब आ गया। तो आप अपनी आईडी को खोलिए और ऐसा एक कोड लिखिए, फिर अपना या नाम या कुछ भी मैसेज हाय हेलो आप डिस्प्ले कराइए। इससे होगा ये, हालांकि ये तो बहुत बेसिक है, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है अपनी आईडी से फैमिलियर हो पाएंगे और आप जब ये कोड एक बार लिखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो सकता है या हो सकता है समझ में भी आ जाए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।